हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आधे द राइजिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5। आइए देखते हैं क्या देखेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे कि मटेरियल्स को हम लोग कैसे सॉर्ट करते हैं, मतलब सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, अब हम लोग वही देखेंगे कि जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए कि ये सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। इन सब मटेरियल्स या सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब उनको अलग कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई मिक्स्ड सब्सटेंस है, जैसे वाटर और शुगर है, सॉल्ट और वाटर है, ये क्या है, मिक्सचर हो गया सब्सटेंस। ठीक है, तो इनको अलग कैसे करेंगे। या फिर चावल है, चावल में कंकड़ का दाना है, ठीक है, या फिर घी से मतलब दही से छाछ बनाना, मक्खन निकालना। तो ये सब मटेरियल को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, या अदर और जितने भी हैं मटेरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनको किस किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, वो आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनना। बहुत आसान है, कोई भी मान लीजिए चीज है। जिस पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज। ठीक है क्या बोल रहा है, हैंड पिकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा लार्ज साइज इम्प्योरिटी रहता है हम लोग उसको चुनते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे स्टोन, डर्ट, हस्क फ्रॉम द व्हीट। ठीक है, मान लीजिए पत्थर है या कोई धूल है, हस्क है, भूसी है, गेहूं से अलग करना, या फिर चावल। जैसे आप लोग डेली घर में माँ को देखते हैं, माँ दादी जो भी है, कि सूप या फिर थाली में चावल लेके बैठ जाती है और बस हाथ से गब कर रही है, निकाल रही, गब कर रही, निकाल रही। तो वो क्या करती है, वही है हैंड पिकिंग। जो हम लोग पहला प्रोसेस देख रहे हैं वो यही है कि चावल के दानों से कंकड़ को जो अलग कर रही है वही है हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, पहला एकदम क्लियर है। इसमें आ जाएगा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टेक्स। स्टेक मतलब बोल रहा है ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग स्टेक्स से ग्रेन को अलग करते हैं। मतलब आप लोग अगर गांव गए होंगे तो देखे होंगे कि धान जब अभी यही नवंबर दिसंबर के सीजन में धान और गेहूं कटने लगता है। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा उसको मतलब जब काटते हैं तो इस जो जितना साइज में उसको बांधते हैं उसको स्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो उसको जिस विधि से दाना निकाला जाता है उसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग मैनुअली भी होता है, मशीन से भी किया जाता है। जैसे आप लोग पहले देखते होंगे बड़ा बड़ा खलिहान होता था, खलिहान में बड़ा बड़ा पत्थर का ही चट्टान लगाया जाता था, किसान लोग उसको धान को पीटता था उस पत्थर पे, तो दाना क्या है छिटक के उधर अलग हो गया और वो जो पूरा बिचाली है वो अलग हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग क्या है, सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। मतलब किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करते हैं। कैसे, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए दो, एक हैवी और एक लाइट सब्सटेंस दोनों मिक्स्ड है, तो क्या करते हैं कि लाइटर को हेवियर से अलग करते हैं। आप बोलिए ये कैसे होता होगा। अब अभी के ही सीजन की बात करते हैं, मान लीजिए धान हो गया, पूरा खेत खलिहान से अलग हो गया, तो कुछ कुछ धान में कंकड़ पत्थर या फिर गंदगी रह जाती है। तो क्या करता है कि देखते होंगे जिधर सूप सूप तो देखे है ना, तो सूप में धान लेके और हवा के दिशा में उसको लेके खड़े रहते हैं और कुछ मूवमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि जितना भी धान है वो सूप में रह जाता है और जो भी धूल है वो बाहर, जिसको फटकना बोलते हैं। सूप से ऐसे फटक फटक के हम लोग धान को रख लेते हैं और जितना भी डस्ट है वो बाहर चला जाता है। तो यही प्रोसेस विनोइंग है। इसमें क्या होता है, जो धान है वो हेवियर पार्टिकल है और जो धूल है वो लाइटर पार्टिकल है। तो इसमें हम लोग हेवियर पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से अलग करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग बोलते हैं। तीसरा है सीविंग। सीविंग क्या होता है, अलाउ द फाइन फ्लोर टू पास थ्रू द होल्स। ठीक है, सीविंग का सिंपल सा मीनिंग होता है छानना, छन्नी, जैसे चाय छन्नी। ठीक है, डेली सब घर में चाय पीता है ना,
तो चाय बनने के बाद क्या करते हैं, चाय छान के ही ना हम लोग चाय पीते हैं। चाय पत्ती अलग हो गया, चाय अलग हो गया, तो वो जो छानने का प्रोसेस हो गया उसको हम लोग सीविंग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। ठीक है, एंड व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल सा हम एक उदाहरण लेते हैं। नदी में जब बाढ़ आता है, ऐसे नदी का पानी साफ सुथरा शांत रहता है। ठीक है, लेकिन नदी में जब बाढ़ आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा लाल पीला हो जाता है नदी। ठीक है, तो वो पानी हम लोग लेते हैं कीचड़ सहित, उसको एक बर्तन में रख दीजिए, 1-2 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे कि वो पानी फिर से एकदम साफ हो गया और जो भी कीचड़ है वो नीचे बैठ गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंट होने उसको जमने छोड़ देते हैं, मतलब कुछ देर आराम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। देखिए ये है, मान लीजिए कोई बीकर लिए हैं, उसमें वो गंदा पानी हम लोग ऐड किए। ठीक है, मिक्सचर सॉइल प्लस वाटर। ठीक है, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, जितना भी डर्ट है वो नीचे जम जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर में पानी, साफ पानी हमारा हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो हो गया सेडिमेंटेशन। इसी में से जब हम पानी निकाल लेंगे, ठीक है, इससे पानी हटा देंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगा डीकैंटेशन। डीकैंटेशन मतलब डी का मतलब ही है हट जाना। ठीक है, तो वो बर्तन से जब हम पानी निकाल देंगे तो वो प्रोसेस हो गया डीकैंटेशन। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगला देखते हैं इवेपोरेशन। ये बहुत ही इजी है, भाप बनना जिसको बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू इट्स वेपर। ठीक है, मतलब वाटर जो है अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। वाष्पीकरण, जो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, वही है इवेपोरेशन। लास्ट है इस चैप्टर का कंडेंसेशन। ठीक है, जिसको संघनन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस चैप्टर में हमको लगता है बहुत ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस था, जिसमें हम लोग क्या क्या मेथड देखे। पहला हैंड पिकिंग देखे, दूसरा विनोइंग देखे, तीसरा सीविंग, चौथा सेडिमेंटेशन, पांचवा इवेपोरेशन और छठा कंडेंसेशन। सब कुछ क्लियर था एकदम, इसको बोल सकते हैं क्रिस्टल क्लियर था, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल सा एग्जाम्पल, डेली यूज होने वाला एग्जाम्पल दिया था। थैंक यू।